अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप सबको 14 सितंबर हिंदी दिवस की मंगल कामनाएं देते हैं। बंधुओं, मेरी स्मृति में, मेरी जानकारी में शायद विश्व की एक ऐसी भाषा है जिसे हम एक दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके अपना एक इतिहास है, लेकिन हमें गर्व है कि तमाम शासकीय उपेक्षाएं, प्रशासनिक उपेक्षाओं के बावजूद हिंदी निरंतर बढ़ रही है। राजनेताओं की इच्छा प्रदर्शित करने की शक्ति के बावजूद वह दृढ़ इच्छा शक्ति प्रदर्शित करने में नाकाम रहे हैं, चाहे जिस दल की सरकार रही हो, चाहे जो प्रधानमंत्री रहा हो। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में बड़ा अंतर है। राजभाषा सरकार की कृपा पर निर्भर करती है, और जब राष्ट्रभाषा बनती है तो फिर उस पर किसी की मेहरबानी की आवश्यकता नहीं होती। वो अलग बात है कि कभी कभी राज्य भी राष्ट्रभाषा की घोषणा कर देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतने मत वैभिन्नताएं हैं, हमारे यहाँ इतनी विविधताएं हैं, हमारे यहाँ इतनी उलझी हुई राजनीतिक आकांक्षाएं हैं, जिनकी वजह से हम संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा दर्जा न दे करके राजभाषा से ही संतुष्ट हो गए। परंतु यदि हम देखें वर्तमान में, तो जितनी कंपनियां, जितने व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो हिंदी में भी उनका हो रहा है। हम देखें कि हिंदी के प्रति आम जन में एक उत्कंठा भी हिंदी राज्यों की तरफ बढ़ रही है। परिणाम यह है, हिंदी की लोकप्रियता, हिंदी के बढ़ते हुए वैभव के कारण आज हम बहुत सी कोर्सों की पढ़ाई हिंदी में करने लगे हैं। हमारी प्रशासनिक प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी भी एक माध्यम हो गया है, और हिंदी में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या नित्य प्रति बढ़ रही है। और अंग्रेजी की यद्यपि उससे ज़्यादा है, लेकिन जो सफलता का प्रतिशत है वो हिंदी में कम नहीं है। ये गौरव की बात है। अब तो तकनीकी शब्दावली तो बहुत पहले से बन रही है, लेकिन अब वो प्रयोग में और चलन में भी आने लगी है। अब तो न्यायालयों के फैसले हिंदी में आना शुरू हुए, उनके जनरल्स हिंदी में आना शुरू हो गए। हाई कोर्ट लेवल तक और सुप्रीम कोर्ट में भी अब हिंदी में बहस करने की अनुमति दे दी गई है, और उसमें बहस करने वालों की संख्या बढ़ रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम अभी किसी भी स्थिति में, निराशा की स्थिति में नहीं, हताशा की स्थिति में नहीं। कहने को बहुत सी चीजें हैं जो लोग कहते हैं, लेकिन गौरव की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो रेडियो कार्यक्रम संचालित होता है, उसमें 1 घंटा हिंदी का भी कार्यक्रम चलता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो जनगणना है, और उसमें जो भाषा का प्रतिशत आ रहा है, जो 2000 से लेकर के 2011 तक का आकलन प्रकाशित हुआ है, उसमें 105% की बढ़ोतरी हुई है जो हिंदी बोलने वाले उनके हम पढ़े हैं। जनगणना में जो प्रारूप देते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, तो 105% की दर से वहाँ पर हिंदी को लोगों ने स्वीकार किया है। ये बड़ी बात है। और एक बड़ी बात यह है कि हमारे जो पूरे हिंदुस्तान की आबादी है,
उस आबादी में 82% लोग हिंदी बोलते हैं और हिंदी समझ सकते हैं। इनका प्रतिशत 82 हो गया, बड़ा प्रतिशत है। इसी के साथ एक और कीर्तिमान है कि 65 करोड़ लोग विश्व में 65 करोड़ लोगों की भाषा हिंदी है। वो बोलते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं। इस प्रकार से आंकड़े जो हिंदी के वैभव को दर्शाते हैं वो स्तुत्य है। लेकिन ये ऐसे नहीं हो गया। सबसे पहले अगर इतिहास को खंगालते हैं तो हमारे जो राष्ट्रीय संत हुए हैं, भक्त हुए हैं, कवि हुए हैं, जिनकी रचनाएं लोगों ने कंठस्थ की हैं, वो हिंदी में रही हैं और उससे हिंदी को एक बहुत बड़ा आधार मिला है। हम उनका अभिनंदन करते हैं और हिंदी दिवस पर उनका स्मरण करते हैं। श्री केशव चंद्र सेन जी गुजराती थे और इनकी अंग्रेजी की स्पीच इतनी अच्छी होती थी, अंग्रेजी पर इतना एकाधिकार था। जब इंग्लैंड में वो भारतीय स्वतंत्रता के संदर्भ में कोई मीटिंग में जाते थे तो अंग्रेज टूट पड़ते थे उनके भाषण को सुनने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, इतिहास कह रहा है, पढ़िए इतिहास। वो केशव चंद्र सेन जब स्वतंत्रता संग्राम की बात करते थे तब उनका कहना था कि हमें हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में इस आंदोलन को स्वीकार करना पड़ेगा। जब ये आंदोलन चलेगा और हिंदी हमारी संपर्क भाषा बनेगी इस आंदोलन की, तो आंदोलन में गति आएगी। और उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जब सत्यार्थ प्रकाश लिख रहे थे तब उन्होंने प्रेरित किया कि स्वामी जी, मेरा अनुरोध है कि आप सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में लिखें। स्वामी जी ने भी उस समय की तमाम भविष्य को देखते हुए उनका जो अद्भुत ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, उसको हिंदी में लिखा और उसकी लोकप्रियता बढ़ी। महात्मा गांधी भी गुजराती के थे और बहुभाषी ज्ञान के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी के ज़्यादा प्रयोग पर हमेशा बल दिया। हमारे संत विनोबा भावे कई भाषाओं के ज्ञाता थे, लेकिन उन्होंने भी हिंदी को माता कहा। उन्होंने भी हिंदी के बढ़ने की प्रेरणा दी और उन्होंने हिंदी के लिए काम किया। सुभाष चंद्र बोस बांग्ला और अंग्रेजी के बड़े प्रकांड विद्वान होने के बावजूद उन्होंने खुल करके हिंदी को बढ़ावा देने की बातें की। जो समिति थी संविधान प्रारूप बनाने की, जिसके अध्यक्ष भाई भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने इसी 14 सितंबर के दिन संविधान में इसको राजभाषा का दर्जा सर्वसम्मति से दिलाने का प्रयास किया। तो कुल मिलाकर के हिंदी एक दिन में नहीं बढ़ी, हिंदी शनैः शनैः बढ़ी। हिंदी का सूर्य चमक रहा है, हिंदी का सूर्य बढ़ रहा है। और चूंकि बोलने वालों की संख्या जब बढ़ेगी तो व्यावसायिक कंपनियां उसे अपनाएंगी और उनके जितने तमाम कार्यकर्ता फील्ड में रहेंगे उनको हिंदी सीखना पड़ेगी। इस प्रकार से हिंदी का भविष्य उज्जवल है और हिंदी के लिए जितने मैंने नाम लिए इन सब के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, उनको विनम्रता से स्मरण करते हुए उनकी प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने जो बीज बोए थे आज वो पुष्पित, पल्लवित और फलित हो रहे हैं। बंधुओं, दुर्भाग्य केवल इतना है कि हिंदी की जो पत्र और पत्रिकाएं हैं उनमें पारिश्रमिक अभी भी कम है अन्य भाषाओं की तुलना में। और उसका कारण ये है कि ये व्यापारियों के हाथ में पत्रकारिता पूरी पहुंची है, इसीलिए दुर्गति की शिकार हो रही है। कहने को कीर्तिमान बहुत हैं भारतीय पत्रकारिता के, लेकिन इसके बावजूद भी भीतर की कहानियाँ भी बड़ी विचित्र हैं। हम चाहते हैं कि जो हिंदी के प्रति इस प्रकार का हिंदी की भाषा का जो पत्रकारिता के रूप में व्यापार कर रहे हैं उनको अपने कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील होकर के उनकी समस्याओं को समझते हुए पारिश्रमिक बढ़ाना चाहिए। हिंदी के कवियों और लेखकों के पारिश्रमिक बढ़ने चाहिए।
बहुत सी पत्रिकाएं हैं जो पारिश्रमिक तक नहीं दे पाती हैं। ये एक तस्वीर है हिंदी की, ये बदलनी होगी। हम जब पत्रिका निकालते हैं, 100-150 कवि और लेखक उसमें कुछ लिखते हैं, तो हमें उनके पारिश्रमिक की व्यवस्था करने की भी आवश्यकता है। जब हम और सब खर्च देते हैं, कागज़ का देते हैं, स्याही का देते हैं, कंपोजिंग का देते हैं, छपाई का देते हैं, पैकिंग का देते हैं, बाइंडिंग का देते हैं, तो हम लेखकों के लिए और कवियों के लिए भी उसमें कुछ करें। ये एक आवश्यकता आज है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद। जिन्होंने हिंदी को बढ़ाने में अपना कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, उन सब के लिए धन्यवाद और उनके लिए कृतज्ञता ज्ञापन। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।